नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 21। आज के अध्याय में आप जानेंगे पराई वस्तु के अपहरण और प्रतिग्रह के दोष के बारे में, और साथ ही उत्तम अधम जन्म, व्यर्थ और सफल दान, सुपात्र के लक्षण, विद्या एकादशी के दोष तथा द्रव्य अभाव में श्राद्ध की विधि का वर्णन। महादेव जी देवी पार्वती जी को श्राद्ध की विधि बताते हुए आगे कहते हैं कि जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। अयन आरंभ के दिन पराया अन्न भोजन करे तो 6 महीनों का, और विषुव काल में परान्न भोजन करने पर 3 मास का पुण्य चला जाता है। यदि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर मनुष्य भोजन करे तो 12 वर्षों से एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। संक्रांति के दिन दूसरे का अन्न ग्रहण करने पर महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला जाता है। आद्य श्राद्ध अर्थात एकादशाह श्राद्ध में परान्न भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य चला जाता है। मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का, और 6 माही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट होता है। जो अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है, उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। जो मरे हुए मनुष्य की शैया का दान लेता है, जो वेद अध्ययन को बेचता है तथा जो ब्राह्मण का धन हड़प लेता है, ऐसे लोगों की शुद्धि कभी नहीं होती। 1 मासा सुवर्ण, 1 गाय अथवा आधी अंगुल भूमि भी जो चुराता है, वह प्रलय काल तक नरक में रहता है। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, दरिद्र के धन का अपहरण, गुरु पत्नी गमन तथा सुवर्ण की चोरी, ये पाप स्वर्ग में बैठे हुए पुरुष को भी नीचे गिरा देते हैं। चिता के काष्ठ समूह का और वेद बेचने वाले ब्राह्मण का स्पर्श करके स्नान करना चाहिए। वेद बेचने वाला पुरुष द्रव्य के लिए जितने वेदाक्षरों का उपयोग करता है, उतनी बाल हत्याओं को प्राप्त होता है। जो वेद की शिक्षा लेकर उसके बदले में ब्राह्मण को दान देता है, वह पहले नरक में जाता है, उसके बाद वह ब्राह्मण भी नरक में गिरता है। वेदज्ञ ब्राह्मण भी यदि बलि वैश्वदेव नहीं करते तथा अग्निहोत्र आदि ग्रह कर्म से अलग रहते हैं, उन्हें शूद्र ही जानना चाहिए। जिन ब्राह्मणों ने अध्ययन नहीं किया है, जो अग्निहोत्र से रहित तथा अपने आचार से हीन हैं, वे सभी शूद्र जाति के हैं। जो क्षयाह के दिन श्रद्धा पूर्वक पिता का श्राद्ध नहीं करता, वह मनुष्य द्विज होने पर भी शूद्र के ही समान है। जो ब्राह्मण मृतिक श्राद्ध, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, गजत छाया और सूतक में भोजन करता है, उसके साथ शूद्रोचित बर्ताव करें। ब्रह्मचारी, सन्यासी, शिल्पी तथा यज्ञ दीक्षित पुरुष को एवं यज्ञ, विवाह तथा सत्र में कभी सूतक नहीं लगता। शिल्पी, नट, दूध और सूदखोर ब्राह्मणों के साथ शूद्रोचित बर्ताव करना चाहिए। जो निषिद्ध कर्मों में संलग्न, पाखंडी, दुष्कर्मी और पापाचारी हो, वह ब्राह्मण शूद्र के समान माना गया है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला विष्ठा भोजन करता है, और बिना जप किए खाने वाला पीप और रक्त खाता है। बिना हवन किए आहार करने वाला कीड़े खाता है, और देवता, अतिथि आदि को दिए बिना भोजन करने वाला पुरुष मानो मदिरा पीता है। राजा का अन्न तेज हर लेता है, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है। सुनार का अन्न आयु और चमार का अन्न यश ले लेता है। कारीगर का अन्न संतान का नाश करता है। धोबी का अन्न बल को क्षीण करता है। किसी समूह या संस्था का अन्न तथा वैश्या का अन्न स्वर्ग आदि पुण्य लोकों से भ्रष्ट कर देता है। वैद्य का अन्न पीब, व्यभिचारिणी स्त्री का अन्न वीर्य, अधिक ब्याज लेने वाले का विष्ठा और हथियार बेचने वाले का अन्न मल के समान त्याज्य है। ब्राह्मण मांस, लाख और नमक बेचने से तत्काल पतित हो जाता है, और दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र के समान हो जाता है। रस को रस से बदलना चाहिए, किंतु रस देकर नमक नहीं लेना चाहिए। पके अन्न को कच्चे अन्न से बदला जा सकता है, तिल को उसी के बराबर धान्य से बदलना चाहिए।
जो ब्राह्मण तिलों से भोजन, उबटन और दान से भिन्न कोई दूसरा व्यापार आदि कर्म करता है, वह कीड़ा होकर अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। पुआ, सुवर्ण, गौ, घोड़ा, पृथ्वी और तिल का दान लेने वाला ब्राह्मण यदि विद्वान न हो तो वह उसे ग्रहण करके काष्ठ की भांति जल जाता है। दान में लिया हुआ सुवर्ण आयु का तथा रत्न अपने शरीर, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र तथा कुल में होने वाले अन्य पुरुषों का नाश कर देता है। 5 योजन के भीतर भी यदि अपने गुरु का आगमन सुनाई पड़े तो उनकी उपेक्षा न करे। मनुष्य सदा सत्पात्र को ही दान दे। जो कहीं दान दिया जाता हुआ देखकर लोभवश उसे मांगने लगे तो विद्वान पुरुष उसे दान न दे, क्योंकि लोलुपता या चपलता अच्छी नहीं होती। यदि ब्राह्मण रस का विक्रय त्याग दे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मांस का त्याग करने से संतान की आयु बढ़ती है। चीर और वल्कल धारण करने से वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं। सच बोलने से मनुष्य स्वर्ग में क्रीड़ा करता है। अहिंसा धर्म के पालन से आरोग्य और दान देने से यश की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की सेवा करने से राज्य तथा द्विजत्व प्राप्त होते हैं। देवताओं की सेवा से मनुष्य दिव्य रूप पाता है और अन्न दान से संपूर्ण अभीष्ट भोगों की प्राप्ति होती है। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, 4 प्रकार के जन्म और 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं तथा 4 प्रकार के जन्म उत्तम और 16 प्रकार के दान महादान हैं। अब इनका भी विवरण सुनो। पहला, कुपुत्रों का जन्म व्यर्थ है। दूसरा, जो धर्म से बहिष्कृत है। तीसरा, जो परदेश में जाते हैं। तथा चौथा, जो सदा पर स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, उनका जन्म भी व्यर्थ है। अब 16 व्यर्थ दानों के बारे में सुनो। पहला, जो दूसरे के यहाँ भोजन करते हैं। दूसरा, पर स्त्री लंपट है, उनको दिया हुआ दान व्यर्थ है। तीसरा, एक बार देने से इनकार करके फिर जो दान दिया जाता है वह भी व्यर्थ है। चौथा, आरूढ़ पतित अर्थात सन्यासी होकर फिर गृहस्थ होने वाले को दिया हुआ दान। पांचवा, अन्याय उपार्जित धन का दान भी व्यर्थ है। छठा, ब्रह्म हत्यारी। सातवां, पतित। आठवां, चोर। नौवां, गुरु को प्रसन्न न रखने वाले। 10वां, कृतघ्न। 11वां, ग्राम पुरोहित। 12वां, अधम ब्राह्मण। 13वां, शूद्रा स्त्री से संबंध रखने वाली ब्राह्मण। 14वां, वेद विक्रेता। 15वां, जिसकी स्त्री का किसी जार पुरुष से संबंध हो। तथा 16वां, जो स्त्री के अधीन रहता हो। ऐसे ब्राह्मणों को दिया हुआ दान असफल होते हैं। इस तरह ये 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं। अब जिनका जन्म उत्तम है उनका परिचय सुनो। पहला, जो अपने माता पिता के उत्तम पुत्र हैं। दूसरा, सदा धर्म में तत्पर रहते हैं। तीसरा, परदेश में नहीं जाते। चौथा, पराई स्त्रियों से विमुख हैं। इन 4 प्रकार के मानवों का जन्म श्रेष्ठ है। अब सफल दान के बारे में सुनो। पहला, गौ। दूसरा, सुवर्ण। तीसरा, चांदी। चौथा, रत्न। 5वां, विद्या। 6ठा, तिल। 7वां, कन्या। 8वां, हाथी। 9वां, घोड़ा। 10वां, शैया। 11वां, वस्त्र। 12वां, भूमि। 13वां, अन्न। 14वां, दूध। 15वां, छत्र तथा 16वां, आवश्यक सामग्रियों सहित ग्रह। इन 16 प्रकार की वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। इसलिए शठता छोड़कर श्रद्धा और विधि के साथ उत्तम देश में, उत्तम काल में और उत्तम पात्र को न्याय उपार्जित धन का दान देना चाहिए। जो वेद अध्ययन से संपन्न, योगनिष्ठ, शांत, पुराण का ज्ञाता, पाप से डरने वाला, स्त्रियों के प्रति क्षमा भाव रखने वाला, धर्मात्मा, गौओं को आश्रय देने वाला तथा सदाचार से युक्त हो, उसी को दान का उत्तम पात्र कहते हैं। सत्य, इंद्रिय संयम, तप, शौच, संतोष, ईर्ष्या का न होना, सरलता, ज्ञान, मन संयम, दया और दान, ये सद्गुण ही सुपात्र के लक्षण हैं। जो ऐसे श्रेष्ठ पात्र को समान बछड़े वाली, चांदी के खुर और सोने के सींग वाली,
सर्व गुण संपन्न एक गाय भी दान करता है, वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे देवी, जो मानव ऐसी गाय को दान में देता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। उसके ऊपर मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। जो गाय क्रोध करने वाली, दुष्ट, दुर्बल, रोगिणी तथा मूल्य न देकर लाई गई हो, उसका दान नहीं करना चाहिए। जो अतिथियों का प्रेमी, मन को वश में रखने वाला, अग्निहोत्री तथा धन के अभाव से कष्ट पाने वाला क्षत्रिय ब्राह्मण हो, उसे दी हुई एक गाय भी अधिक गुण वाली होती है। जो ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण गाय को बेचता है, वह गोदान लेने का अधिकारी नहीं है। उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। गाय, घर, शरण तथा कन्या, ये वस्तुएं अनेक पुरुषों को नहीं देनी चाहिए। इनमें से एक वस्तु एक ही व्यक्ति को देनी चाहिए। अगर एकादशी दशमी से विद्ध हो या द्वादशी का क्षय हो गया हो, तो उस दिन नक्त व्रत करें, अर्थात एक समय भोजन करें। उस दिन उपवास का विधान नहीं है। जो एकादशी में उपवास करके त्रयोदशी को पारण करता है, उसकी 12 द्वादशियों का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि को ही व्रत का पारण करें। उपवास और श्राद्ध के दिन लकड़ी अर्थात काष्ठ से दंत धावन न करें। दर्श, पौर्णमास तथा पिता का वार्षिक श्राद्ध पूर्व विधा तिथि में ही करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता, वह नरक में जाता है। उसकी संतान की हानि बताई गई है और वह दुर्भाग्य को प्राप्त होता है। द्रव्य के अभाव में एक ही ब्राह्मण के द्वारा 6 पिंड वाला श्राद्ध करे। उसमें पिता आदि के लिए 6 अर्घ स्थापित करके उन्हें विधि पूर्वक निवेदन करे। ब्राह्मण के हाथ में जो अन्न जाता है, उसे पिता भोजन करते हैं। मुख में पितामह खाते हैं। तालु भाग में स्थित होकर प्रपितामह उस अन्न को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण के कंठ में मातामह, हृदय में प्रमातामह और नाभि में वृद्ध प्रमातामह स्थित होकर अन्न ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण न मिले तो कुश का ब्राह्मण बनाकर रखें और उसके सन्निधान में यानी उसके सामीप्य में ही श्राद्ध कार्य पूर्ण करें। यह सभी पुराणों से उनका सार निकालकर कहा गया है। जो नास्तिक, चुगलखोर और वेदों का निंदक हो, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्त जनों, अब सुनिए आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है कर्म फल। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में सबसे पहला तो एक राजा था, दूसरा एक व्यवसायी था, तीसरा एक पंडित और चौथा था एक आम आदमी जो कि एक मजदूर था। किसी को भी यह नहीं पता था कि मृत्यु के बाद स्वर्ग के अंदर कौन प्रवेश कर पाएगा और किसको वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले ही आदत थी, तो उसने सबसे पहले अपनी बात बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रसिद्ध राजा हूँ और मैंने धरती पर रहते हुए बहुत नाम कमाया है, इसलिए मुझे तो पूरी संभावना है कि मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी और वह कहने लगा कि मैंने धरती पर खूब धन कमाया है और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की सहायता की है, इसलिए स्वर्ग में अंदर जाने का असली हकदार तो मैं हूँ। अब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने मुंह खोला और सबसे यह कहा कि चाहे जो भी सोच लो, लेकिन यह बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे अगर खुलेंगे तो केवल मेरे लिए ही। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए यह तो स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाएगा। जब सबने अपना अपना पक्ष एक दूसरे के सामने रख दिया, तब सबकी नजर अब उस मजदूर पर पड़ी। वह मजदूर चुपचाप नीचे नजरें किए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा था। तभी स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। उस देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों का लेखा जोखा था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं
मैं अपनी इस पुस्तक में देखकर यह निर्णय करूंगा कि तुम स्वर्ग के अंदर आने के लायक हो या नहीं। तब राजा देवदूत से कहने लगा कि मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरी राज्य की सभी प्रजा बड़ी खुशहाल थी। सभी लोग बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं और एक राजा का यही तो दायित्व होता है। देवदूत ने राजा की बात सुनकर अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा कि तुम सच बोल रहे हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था। तुम्हारे राज्य में तुम्हारी प्रजा को किसी बात का कोई दुख नहीं था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध के कारण हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे। इसलिए मैं यह निर्णय करता हूँ कि तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। अब देवदूत ने व्यापारी से कहा कि तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब व्यापारी ने कहा कि प्रभु, मैंने सैकड़ों लोगों को भरपेट भोजन कराया है, कई आश्रमों में दान दिया है, कई बेसहारा लोगों के लिए घर बनाकर दिए हैं। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा कि तुम्हारा कहना भी बिल्कुल ठीक है कि तुमने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किए हैं, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितनी बार कितने झूठ बोले हैं, न जाने कितनी बार हेरा फेरियां की हैं और जाने कितनी मिलावट भी की है। इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैंने तो अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की है, दिन रात भगवान का जाप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने पंडित की बात सुनकर अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा तो फिर पंडित से कहा कि आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ, पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी लिया ही नहीं। इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। आप स्वर्ग में नहीं आ सकते। देवदूत की बात सुनकर राजा, व्यापारी और पंडित बड़े हैरान थे। अब उन्होंने मजदूर की तरफ देखा तो वे आपस में ही सोचने लगे कि इस मजदूर को तो स्वर्ग में जाने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि यह तो इतना गरीब है। इसने तो अपने जीवन में शायद ही कोई दान पुण्य किए हो। मजदूर यह सब देख रहा था और देखकर हैरान था। अब तक वह जिन्हें महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर पूरी तरह बदल गई थी। धरती पर जिन कर्मों को अच्छा समझा जाता है, उनका तो यहाँ पर कोई मूल्य ही नहीं था। अब देवदूत ने जब द्वार पर खड़े मजदूर को अपने पास बुलाया और फिर उससे पहले कि वह उससे अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर खुद ही बोल पड़ा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने तो अपने जीवन में कभी कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस सारा दिन मेहनत करता और उनसे जो भी पैसे कमाता, उन्हें अपने परिवार को पालने में खर्च कर दिया करता। इसलिए दान धर्म के नाम पर तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था। बाकी लोगों की तरह मैं भला क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मुझे मिलता था, उसको तो मैं बस अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में ही बिता दिया करता। और फिर यह सब करने के बाद में कभी कभी ही मंदिर चला जाता और भगवान से जैसा भी मुझे उन्होंने दिया है, उस जीवन के लिए धन्यवाद कहता। देवदूत ने मजदूर की बात सुनकर अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। तब मजदूर ने फिर थोड़ी देर सोचा और उसके बाद बोला, हाँ प्रभु,
मुझे बस थोड़ा थोड़ा सा याद है। एक बार की बात है, मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने बैठा ही था कि एक बहुत ही कमजोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी, जो केवल एक ही बची थी, उसे खिला दी और उस दिन मैं खुद भूखा सोया था। बस मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में केवल एक यही अच्छा कर्म किया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर लेकर गया। द्वार के बाहर राजा, व्यवसायी और पंडित एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। प्रिय भक्त जनों, अच्छे कर्म लोभ, मोह, माया इन सब भावों में आकर नहीं किए जाते, ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है, बल्कि निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के एक भी अच्छा काम यदि आपसे हो जाए, तो वह आपके जीवन भर के सभी पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए जब भी अवसर मिले, निस्वार्थ भाव से, शुद्ध मन से अच्छे कर्म जरूर करने चाहिए। ये थी आज की कहानी। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा और गुरुवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।